नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, एम्स ने अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। आपका एग्ज़ाम है वो फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों, जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा कि आगे की डेट क्या रह सकती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों, एम्स के द्वारा अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो या पैरामेडिकल कोर्सेज का हो, तो उनके लिए नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि आपका एग्ज़ाम है वो फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये एम्स के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 जून 2021 को ये नोटिफिकेशन तैयार किया गया था, लेकिन इसको वेबसाइट पे अपडेट अभी दिया गया है। जस्ट अभी इसकी अपडेट आई है। तो ये आपका दिया गया रेफरेंस बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग फॉर 2021 सेशन रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट। तो ये आपका जो है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। और इसमें जान लेते हैं दोस्तों इसका रीज़न भी क्या है। और इनके अलावा दोस्तों, अभी तक आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो इसका रीजन जान लेते हैं। इन व्यू ऑफ इवॉल्विंग सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एम्स हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द कंडक्ट ऑफ फॉलोइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल इन जून 2021। तो जो कोविड-19 का आउटब्रेक चल रहा है, तो दोस्तों उसको रीज़न बताया गया है। तो इस वजह से जो एम्स के द्वारा है एंट्रेंस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि जून 2021 में शेड्यूल किया गया था। जो 27 जून का आपका एग्ज़ाम था, तो दोस्तों उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पे जो पोस्टपोन किया गया है वो है बीएससी पैरामेडिकल के लिए। उसका 27 जून को आपकी डेट दी गई थी दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग का भी 27 का था। तो 27 जून की यहाँ पे डेट दी गई थी। जैसा कि पहले भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन पैरामेडिकल का नहीं किया गया था। दोनों का एक ही दिन रखा गया था। तो एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी का भी 27 जून को ही रखा गया था। तो दोस्तों, उनके रिगार्डिंग भी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है जो रिवाइज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, तो उसमें रिवाइज्ड डेट फॉर कंडक्ट ऑफ द सेड एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थ्रू वेबसाइट। तो वेबसाइट पे आपको जो आगे की एग्ज़ाम डेट है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही अपडेट आएगी एम्स की तरफ से कि एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को होगा, तो वो मैं आपको नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा तो उसका वीडियो मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, या आपको इंस्टाग्राम पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये आपका आज के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीएसई 12th के जो एग्ज़ाम हैं, तो एग्ज़ाम डेट जैसे ही क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद में आपका एग्ज़ाम है वो फिक्स हो जाएगा। तो जैसे 27 जून को फिक्स था, लेकिन ये अब कोविड-19 की वजह से इसको वापस से पोस्टपोन कर दिया गया। तो आगामी डेट कब तक आएगी दोस्तों, तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको 2 वीक्स का जो एक्सटेंशन मिल सकता है टाइम का, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 वीक्स का। तो मैक्सिमम अगर आप 2 वीक्स को ही लेके चलिए, अगर उससे पहले भी आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आपके पास समय बिल्कुल कम है। आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी ऐसे केयरलेस मत रहिए कि अब तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो अच्छे से आराम से स्टडी करेंगे। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। तो वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो वो रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आपको इस साल मिली है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले। क्योंकि दोस्तों, एम्स एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी बची है जो अपने लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि नीट के बेसिस पे आपका एडमिशन हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाएं ना, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और मैंने जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया है, जिससे कि आपको कौन कौन से स्टडी मटेरियल फॉलो करने हैं। तो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो तो आपको 100% फॉलो करने ही है, चाहे आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो या आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो। तो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनके मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेट लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। और उसके अलावा आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू
तो दोस्तों आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जिसमें आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर में कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, तो वो मैंने आपको सेपरेट उसकी बुक प्रोवाइड करवा रखी है। तो ये आपको कंप्लीट करना है। अब आपको थोड़ा समय और मिल गया है, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बेहतर कीजिए। और दोस्तों इनको किस तरीके से परचेज करना है क्या, वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में बता रखा है, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो जीके की बुक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो वो हिंदी लैंग्वेज में इसको परचेज कर सकते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल है तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। मैंने जीके की बुक में दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये जो मेजर सब्जेक्ट है इनको कवर किया है, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें तो वो मेंशन किए। इसके अलावा जो करंट अफेयर के इश्यूज हैं उनमें अवार्ड है, आपके बुक ऑथर कौन है, तो ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका सभी का मैंने कलेक्शन किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर नर्सिंग के लिए 10 मार्क्स का ही ये जीके का पार्ट आता है, तो दोस्तों वो 10 मार्क्स ही रहते हैं जो आपका सिलेक्शन वो निश्चित करते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हर कोई रीड करता है, उनमें तो हर कोई अपने आप को शेर खान समझता है। लेकिन जीके के पार्ट को कुछ ही बच्चे है वो अच्छे से रीड करते हैं, तो वो उस पार्ट में ही अपना सिलेक्शन है वो टॉप में कर लेते हैं। तो ऐसे किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल लेजी नहीं लेके चलना है, अच्छे से रीड करना है। जिनका हो चुका है वो रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो वो अभी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक चाहिए जिसमें आपको 11th और 12th के कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। अगर आपको एक चैप्टर में कितने एमसीक्यू बन रहे हैं और उनका सॉल्यूशन भी मिले, तो उस बेसिस पे आप अपना सिलेबस वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आपको टोटल 11th और 12th की कंप्लीट मिलेगी, और इसकी मात्र जो कॉस्ट है दोस्तों वो 99 रुपीज़। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, 99 रुपीज़ पे करने हैं, और आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो उसके बाद में आपको तुरंत डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, और एक ऑप्शन आपको आएगा आपकी ईमेल आईडी पे। जो ईमेल आईडी आप डिटेल्स में फिल करेंगे उस पर भी आपको डाउनलोड फाइल का लिंक आएगा दोस्तों। अगर आपको कोई इशू रहता है, कोई भी डाउट रहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई फिजिक्स की। जैसे कि आपको अन्य स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको यहाँ पे व्यू स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ व्यू स्टोर पे क्लिक करने के बाद में आपको जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो शो हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप व्यू स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको शो हो जाएगा। जैसे कि आपको अलग अलग जो एनसीईआरटी है 11th और 12th की वो नहीं परचेज करनी है, आपको एक साथ ही 3 in 1 बुक में परचेज करनी है, जिनमें 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट है चैप्टर वाइज। तो वो आप ये 3 in 1 बुक से भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे कि जनरल नॉलेज का पार्ट है, आपको 2021 के लिए ये हिंदी लैंग्वेज में है दोस्तों। यहाँ पे आप मैंने मेंशन कर रखा है कि हिंदी लैंग्वेज के लिए, तो हिंदी लैंग्वेज वाले अभ्यर्थी है यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इंग्लिश वाले के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट बुक इन इंग्लिश में ये वाली मेंशन कर रखी है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कंप्लीट मॉड्यूल की, तो अगर आप कंप्लीट मॉड्यूल रीड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिपमरी, पीजीआईएम, एफएमसी, केजीएम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये जो रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और संपूर्ण भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट 11th और 12th बेस पे, थ्योरी बेस पे ये मॉड्यूल तैयार कर रखा है। तो और बाकी का जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिक्स का है यहाँ पे, ये केमिस्ट्री का है और यहाँ पे ये बायोलॉजी का है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है आपको डिटेल सॉल्यूशन में। और अगर आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सेपरेट लैंग्वेज में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सारे स्टडी मटेरियल है जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से रीड करके दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की दे रहे हो, तो अगर आप ये स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं दोस्तों, तो 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ दोस्तों कि आपका सिलेक्शन है वो, चाहे आप एम्स की कर रहे हो या आप पीजीआईएमईआर की कर रहे हो या केजीएमयू की, आरयूएचएस किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि सीबीएसई 12th बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल्ड हो चुके हैं, तो अब ज़्यादातर कॉलेज हैं वो अब अपने जो नोटिफिकेशन वो जारी करने वाले हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को रोकिए मत कि एम्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है तो मैं आराम से स्टडी करूँगा। अगर आपने ये वाला टाइम है, ये बिल्कुल क्रूशियल टाइम है, अगर इसको आपने ऐसे ही निकाल दिया तो फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो किसी और को मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल कतई ना करें, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ भी आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।